हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम सीखेंगे एच से शुरू होने वाली वर्ब्स का लेसन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉस्पिटलाइज, अस्पताल में भर्ती करना। अस्पताल में भर्ती करना का मतलब होता है हॉस्पिटलाइज। क्या मतलब होता है? हॉस्पिटलाइज। पेट में दर्द के कारण राजू को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेट में दर्द के कारण राजू को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजू वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर स्टमक पेन। राजू वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर स्टमक पेन। हग, गले लगाना। गले लगाना का मतलब होता है हग। जब हम किसी को गले लगाते हैं तो हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं हग। उसने अपने भाई को गले लगाया। उसने अपने भाई को गले लगाया। शी हग्ड हर ब्रदर। शी हग्ड हर ब्रदर। हम, गुनगुनाना। गुनगुनाना को हम कहते हैं। क्या कहते हैं? हम। गुनगुनाना को इंग्लिश में कहते हैं हम। वह धुन गुनगुना रही थी। वह धुन गुनगुना रही थी। शी वॉज हमिंग अ ट्यून। शी वॉज हमिंग अ ट्यून। ह्यूमनाइज, मानवीय बनाना। मानवीय बनाना को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमनाइज। ह्यूमनाइज। सरकार का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों की स्थिति को मानवीय बनाना होना चाहिए। सरकार का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों की स्थिति को मानवीय बनाना होना चाहिए। मतलब अच्छे से देख रेख अस्पताल की होना चाहिए जहाँ पर कोई भी रह सके। गवर्नमेंट शुड हैव पर्पस टू ह्यूमनाइज द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट शुड हैव पर्पस टू ह्यूमनाइज द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। हम्बल, विनम्र करना। खुद को विनम्र कर लेना। विनम्र करना का मतलब होता है हम्बल। क्या होता है? हम्बल। मुझे पता था कि उन्होंने मुझसे मदद मांगने के लिए खुद को विनम्र किया था। मुझे पता था कि उन्होंने मुझसे मदद मांगने के लिए खुद को विनम्र किया था। आई न्यू दैट दे हैड हम्बल्ड देमसेल्फ टू आस्क मी फॉर हेल्प। आई न्यू दैट दे हैड हम्बल्ड देमसेल्फ टू आस्क मी फॉर हेल्प। हम्बग, धोखा देना या छल करना। अगर कोई किसी को धोखा देता है या छल करता है तो उसके लिए इंग्लिश में हम कहते हैं हम्बग। मुझसे छल करना आसान काम नहीं है। मुझसे छल करना आसान काम नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू हम्बग मी। इट इज़ नॉट ईजी टू हम्बग मी। हरी, जल्दबाजी करना। जल्दबाजी करना का मतलब होता है हरी। क्या मतलब होता है? हरी। हमेशा जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। हमेशा जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। इट इज़ नॉट गुड थिंग टू हरी ऑल द टाइम। इट इज़ नॉट गुड थिंग टू हरी ऑल द टाइम। हर्ट, चोट पहुंचाना या दिल दुखाना। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं या चोट पहुंचाते हैं तो इंग्लिश में उसे हम कहते हैं हर्ट। क्या कहते हैं? हर्ट। तुम पढ़ाई ना करके अपने माता पिता का दिल क्यों दुखाते हो? तुम पढ़ाई ना करके अपने माता पिता का दिल क्यों दुखाते हो? वाई डू यू हर्ट योर पेरेंट्स नॉट टू स्टडी? वाई डू यू हर्ट योर पेरेंट्स नॉट टू स्टडी? हस्बैंड, सावधानी से प्रयोग करना। सावधानी से प्रयोग करना का मतलब होता है हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब पति भी होता है, पर यहाँ पर हम एज अ वर्ब हस्बैंड का यूज़ कर रहे हैं। हस्बैंड वर्ब का मतलब होता है सावधानी से प्रयोग करना।
तुमको अपनी शक्ति का सावधानी से प्रयोग करने की जरूरत है। तुमको अपनी शक्ति का सावधानी से प्रयोग करने की जरूरत है। यू नीड टू हस्बैंड योर स्ट्रेंथ। यू नीड टू हस्बैंड योर स्ट्रेंथ। हश, चुप होना या चुप कराना। चुप होना या किसी को चुप कराना का मतलब इंग्लिश में होता है हश। हश, तुम अपने बच्चे को चुप करा लो। तुम अपने बच्चे को चुप करा लो। यू हश योर बेबी। यू हश योर बेबी। हसल, धक्का मुक्की करना या धक्का मुक्की देना। धक्का मुक्की करना या धक्का मुक्की देना का मतलब होता है हसल। उसे धक्का देकर ऑफिस के बाहर कर दिया गया। उसे धक्का देकर ऑफिस के बाहर कर दिया गया। ही वॉज हसल्ड आउट ऑफ द ऑफिस। ही वॉज हसल्ड आउट ऑफ द ऑफिस। हिप्नोटाइज, सम्मोहित करना या वश में करना। किसी को सम्मोहित करना या वश में करना का मतलब होता है हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज, मुझे कोई भी वश में नहीं कर सकता है। मुझे कोई भी वश में नहीं कर सकता है। नो वन कैन हिप्नोटाइज मी। नो वन कैन हिप्नोटाइज मी। हैंडल, नियंत्रित करना या नियंत्रण में रखना। किसी चीज को नियंत्रित करना या उसे नियंत्रण में रखना का मतलब होता है हैंडल। वह कोई भी समस्या को अपने नियंत्रण में रख सकता है। वह कोई भी समस्या को अपने नियंत्रण में रख सकता है। ही कैन हैंडल एनी प्रॉब्लम। ही कैन हैंडल एनी प्रॉब्लम। टेस्ट, जितना भी आपने सीखा है उसी में से आपको टेस्ट देना है। सम्मोहित करना या वश में करना। सम्मोहित करना या वश में करना को इनमें से क्या कहते हैं? हैंडल, हॉस्पिटलाइज या हिप्नोटाइज या हम कहते हैं हरी। इनमें से हम क्या कहते हैं? हिप्नोटाइज, सम्मोहित करना या वश में करना का मतलब होता है हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज। चुप होना या चुप करना। चुप होना या चुप करना का मतलब क्या होता है? हरी, हश, हम या कि फिर हम्बग। इनमें से क्या होता है? हश, चुप करना या चुप होना का मतलब होता है हश। हश। चोट पहुंचाना या दिल दुखाना। चोट पहुंचाना या दिल दुखाना को हम इनमें से क्या कहते हैं? हैंडल या हम कहते हैं हरी या हसल या कि फिर हर्ट। इनमें से हम क्या कहते हैं? हर्ट। चोट पहुंचाना या दिल दुखाना का मतलब होता है हर्ट। हर्ट। गले लगाना। गले लगाना को हम इनमें से क्या कहेंगे? हॉस्पिटलाइज, हम्बग या हग। इनमें से हम क्या कहेंगे? हग। गले लगाना। गले लगाना मतलब हग। हग।